नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर लगने वाले लाल सड़न रोग के बारे में कि आखिरकार लाल सड़न रोग हमारे गन्ने की फसल के अंदर आता कहां से है, और यदि ये हमारे गन्ने की फसल के अंदर आ चुका है और गन्ना हमारा 5 फुट 7 फुट या फिर 8 फुट का हो चुका है, तो इस समय पर क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसा खाद है या कोई ऐसा स्प्रे है जिससे हम अपने गन्ने की फसल को इस रोग से बचा सके। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो मुश्किल से 3 से लेके 4 मिनट के आसपास की होगी, लेकिन अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं किसान भाइयों आपको बता दूं कि जो ये लाल सड़न रोग है, ये बीज से किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप जब गन्ने की बुआई कर रहे हैं और उसके अंदर जब आप गन्ने की कटिंग कर करके गन्ने को डालते हैं और उसके अंदर यदि लाल रंग का धब्बा गन्ने के अंदर दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि उस बीज से आपके खेत के अंदर ये जो रोग है फिर आना ही आना है। तो बहुत ही खतरनाक एक फफूंद जनित ये बीमारी है जो आपके बीज से आपके खेत तक आ सकती है। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कारण हैं कि मान लीजिए आपके खेत के अंदर ये है, एक गूल के अंदर ये आ गया, मान लीजिए 3 से लेकर 4 पौधों के ऊपर, और आपने यदि किसान भाइयों इसे उखाड़ करके बाहर नहीं फेंका, इसे नहीं निकाला, या फिर इसके ऊपर किसी भी अच्छे फफूंद जनित मतलब जो हमारे जो फार्मूले होते हैं उनका उपयोग नहीं किया, तो ये इससे आपके पूरे खेत के अंदर भी फैल सकता है और ये किसान भाई काफी लंबे समय तक आपकी मिट्टी के अंदर बना भी रह सकता है। तो कई तरीके से ये आता है। दूसरा किसान भाइयों, यदि आपके खेत के अंदर ये रोग लगा हुआ है और आपने अपने खेत की सिंचाई करी, तो एक हिस्से से खेत के दूसरे हिस्से तक भी ये पहुंच जाता है। इसके अलावा ये जो लगता है किसान भाई, जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र के अंदर बाढ़ आ जाए तो बाढ़ से भी ये जाता है, या फिर जैसे इस समय पर बरसात का मौसम हो रहा है, मानसून का मौसम है, तो मानसून के मौसम में भी किसान भाइयों सबसे ज्यादा जो अटैक देखा जाता है वो लाल सड़न रोग का देखा जाता है, क्योंकि ये लगभग जून, जुलाई और अगस्त इन महीनों के अंदर किसान भाइयों ज्यादातर देखने को आपको मिलेगा। और इसकी पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, साइड में मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं, इन्हें आप देखेंगे और इनसे आप समझ सकते हैं कि इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। और गन्ने को आप यदि लंबा लंबा करके फाड़ते हैं तो इसके अंदर आपको लाल लाल बिल्कुल गन्ना आपका दिखाई देगा और इसके अंदर सफेद सफेद से रंग के धब्बे भी दिखाई देते हैं। तो ये किसान भाइयों इसकी पहचान रहती है। तो इससे यदि आपको बचाव करना है तो शुरुआत में ही जब आप गन्ने की बुआई करते हैं उस समय पर आपको ध्यान देना है कि आपके खेत के अंदर कोई भी लाल सड़न वाला जो गन्ना है वो ना डल पाए। और यदि आप उस समय पर अपने बीज का उपचार करते हैं तो थायोफेनाइट मिथाइल से या फिर कार्बनडाजिम से, इन दोनों में से किसी एक से यदि बीज उपचार करते हैं और उस समय पर आपका बीज स्वस्थ है, तो आपके खेत के अंदर यह समस्या फिर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये तो रहता है स्टार्टिंग का। लेकिन यदि आपके गन्ने की फसल के अंदर यह रोग आ चुका है और अब आप इससे निजात पाना चाहते हैं, तो इसके लिए किसान भाइयों एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, यह आप नोट कर लीजिए, आएगा एजोक्सीस्ट्रोबिन, जो किसान भाइयों 18.2% में आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ में आपको मिलेगा डिफाइन कोनाजोल, जो आपको मिलेगा 11.4% पे। तो ये दोनों टेक्निकल मैंने आगे मेंशन कर दिए हैं, ये टेक्निकल आपको ले लेना है और 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से ध्यान देना है। 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको इस टेक्निकल को लेना है और इसका जो स्प्रे है वो अपने गन्ने की फसल पे यदि आप करेंगे तो इससे आप अच्छी तरीके से, मतलब ये नहीं कहूंगा कि 100% आपको लाभ मिलेगा या 100% ये इसे खत्म कर देगा, लेकिन किसान में 99% तक आपके गन्ने की फसल को ये लाल सड़न रोग से बचा करके चलेगा और आगे आपके खेत के अंदर इस रोग को नहीं बढ़ने देगा। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इस फार्मूले के साथ आप किसी कीटनाशक का यदि उपयोग करना चाहते हैं तो कीटनाशक का उपयोग भी कर सकते हैं। और यह फार्मूला आपको ज्यादातर देखने को मिल जाता है अमिस्टार टॉप फंगीसाइड के अंदर, जो किसान भाइयों दुनिया का सबसे अच्छा फंगीसाइड माना जाता है। तो इसे लेकर के आप अपनी फसल के अंदर उपयोग करें, आपकी फसल में बहुत ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।